नमस्कार साथियों। आज हम देखेंगे एंशियंट इंडियन हिस्ट्री का सेकंड पार्ट। पहले पार्ट हम लोग देख चुके थे, उसमें 100 क्वेश्चन एंड आंसर किए थे। वो पार्ट आप लोगों ने नहीं देखे तो देख लीजिए। आज हम 200 क्वेश्चन करेंगे। इसके साथ साथ इस पार्ट को हम लोग एंशियंट हिस्ट्री को समाप्त करेंगे। आप लोग इस 300 क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो एंशियंट हिस्ट्री का 90% कवर हो जाएगा। इसके बाद आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते जाओगे मॉक टेस्ट में, तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा एंशियंट हिस्ट्री। पूरा क्वेश्चन अगर आप ठीक से पढ़ लेते हो तो इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि द गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट इज एसोसिएटेड विथ। गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट किसके साथ एसोसिएटेड है? देखिए, एक कनिष्कों के साथ एसोसिएट है। उनके टाइम गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट इंट्रोड्यूस किया गया। नेक्स्ट देखिए क्या बोला है। मनुस्मृति वाज ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश अंडर द टाइटल। मनुस्मृति को इंग्लिश में कौन सा टाइटल में ट्रांसलेट किया गया? देखिए, ये इंस्टीट्यूट्स ऑफ हिंदू लॉ इस नाम के ट्रांसलेट किया गया, जो इंग्लिश किताब है। इस किसने ट्रांसलेट किया ये भी याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, विलियम जोन्स के द्वारा इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। किताब का नाम किया है, देखिए, इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदू लॉ। मनुस्मृति को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। किसने ट्रांसलेट किया? विलियम जोन्स। तीन तीन क्वेश्चन बन गए यहाँ पर, आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट देखिए क्या बोला है। हु इज नोन एज पुनिक इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इंडियन हिस्ट्री में पुनिक नाम के किसको जाना जाता है? देखिए, अजात शत्रु को पुनिक नाम में जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, ग्रेट स्तूपा एट झांसी इज इन, कहाँ पर है? देखिए, ग्रेट स्तूपा एट झांसी ये मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट देखिए क्या है। द फाउंडर ऑफ नंदो डायनेस्टी। नंदो डायनेस्टी का प्रतिष्ठाता कौन है? ये है महापद्म नंद। नेक्स्ट देखिए, बीतपाल एंड धीमान द टू ग्रेट आर्टिस्ट दैट इंडिया हैड प्रोड्यूस बिलोंग टू। देखिए, बीतपाल एंड धीमान ये दोनों ग्रेट आर्टिस्ट किसके टाइम पे प्रोड्यूस हुआ था? देखिए, ये पाला एज के टाइम पर इन्होंने ये दोनों आर्टिस्ट प्रोड्यूस हुआ था। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट बोल रहा है कि द फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगध। मगध का पहला कैपिटल राजधानी कौन सा था? राजगृह था मगध का पहला राजधानी। नेक्स्ट क्या बोल रहा है। देखिए, द ऑथर ऑफ कादम्बरी। कादम्बरी का लेखक कौन है? देखिए, ये बाणभट्ट है, जिन्होंने कादम्बरी को लिखा था। नेक्स्ट देखिए, कलिंग वार टूक प्लेस इन द ईयर। कलिंग युद्ध कब हुआ था? ये देखिए, 261 बीसी में कलिंग युद्ध हुआ था। ये किस किस के बीच में हुआ था ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट देखिए क्या बोला है। बाणभट्ट वाज द कोर्ट पोएट ऑफ। बाणभट्ट किसका सभा कवि है? बाणभट्ट देखिए हर्षवर्धन का सभा कवि है। नेक्स्ट देखिए, परागल खान हेल्प इन ब्रिंगिंग द फर्स्ट एवर बंगाली ट्रांसलेशन ऑफ द। देखिए, परागल खान कौन सा बंगाली किस किताब का बंगाली ट्रांसलेशन करने के लिए हेल्प किया? देखिए, महाभारत का बंगाली ट्रांसलेशन करने के लिए हेल्प किया परागल खान। किसने किया ये बंगाली ट्रांसलेशन? देखिए, ये किया है एट रिक्वेस्ट कविंद्र परमेश्वर। परमेश्वर कंपोज द बंगाली महाभारत। इन्होंने कविंद्र परमेश्वर बंगाली महाभारत लिखा किसके रिक्वेस्ट पर? परागल खान के रिक्वेस्ट पर। ये देखिए, परागल खान कौन थे? परागल खान थे चट्टग्राम का, चिटागांग का रूलर थे। इन्होंने रिक्वेस्ट किया। किस लैंग्वेज में लिखा? देखिए, ये संस्कृत में लिखा गया था। संस्कृत से ट्रांसलेट किया गया महाभारत को बंगाली में। किसने ट्रांसलेट किया ये याद रखिएगा, कविंद्र परमेश्वर। नेक्स्ट देखिए, आमिर खुसरो वाज द कोर्ट पोएट ऑफ। आमिर खुसरो किसका सभा कवि थे? ये अलाउद्दीन खिलजी का सभा कवि थे आमिर खुसरो। नेक्स्ट देखिए, द कॉइन ऑफ हुइच रिवील देयर लव फॉर म्यूजिक। किसका देखिए मुद्रा है जिसको देखकर पता चलता है कि ये म्यूजिक को लव करता है? देखिए, गुप्ता किंग का कॉइन है, जहां पर देखते पता चलता है कि इस रूलर ने म्यूजिक के साथ प्यार करते थे। समुद्रगुप्त तो देखिए बिना बजाते हुए उनको देखा गया एक मुद्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। सुल्तान ऑफ दिल्ली वांटेड टू बिकम सेकेंड अलेक्जेंडर एंड कॉन्कर द वर्ल्ड। कौन सा सुल्तान खुद को सेकेंड अलेक्जेंडर बुलाता था एंड दुनिया को जीतना चाहता था? ये है अलाउद्दीन खिलजी, इन्होंने खुद को सेकेंड अलेक्जेंडर बोलता था। नेक्स्ट देखिए क्या है।
अलेक्जेंडर फाउट अगेंस्ट द पुरुष ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर। अलेक्जेंडर कौन सा नदी के तट पर पुरुष पुरुष के खिलाफ लड़ाई लड़ा? ये देखिए झीलम नदी के तट पर अलेक्जेंडर ने पुरुष के खिलाफ लड़ाई किया। नेक्स्ट देखिए क्या है, हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक तारिक ई फिरोज शाह। तारिक ई फिरोज शाह बुक किताब किसने लिखा है? ये देखिए जियाउद्दीन बारानी ने लिखा है ये किताब को। नेक्स्ट देखिए शेरशाह डाइट व्हाइल अटैकिंग। शेरशाह कब मारा गया था? कहाँ कब मारा गया था? देखिए जब उन्होंने कालिंजर पे अटैक किया था, शेरशाह ने मारा गया। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है व्हेन डिड इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी इन्वेड बंगाल। देखिए इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी ने कब बंगाल के ऊपर अटैक किया? ये देखिए 1200 आफ्टर डेट में इन्होंने बंगाल के ऊपर अटैक किया। इन्होंने कब नवद्वीप को कॉन्क्वायर किया? देखिए ही कॉन्क्वायर्ड नवद्वीप फ्रॉम ओल्ड एम्पायर लक्ष्मण सेना से उन्होंने बंगाल को कॉन्क्वायर किया, विजेता हासिल किया 1203 में। नेक्स्ट देखिए क्या बोला गया है, यहाँ पर याद रखिए। देखिए अलाउद्दीन इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी किस टाइम इन अटैक किया? 1202 में। उन्होंने कब लखन सेन को हराया? 1203 में, और नवद्वीप को टेक ओवर कर लिया। नेक्स्ट देखिए क्या बोला है, हु वाज द जनरल ऑफ शेरशाह। शेरशाह का जनरल का नाम क्या है, क्या था? नेक्स्ट देखिए शेरशाह का जनरल का नाम था ब्रह्मजीत गौर था शेरशाह का जनरल का नाम। नेक्स्ट क्या है, पंच सिद्धांतों ऑफ ब्राह्मीर डील्स विद। देखिए ब्राह्मीर का जो पंच सिद्धांत है ये किसके साथ एसोसिएटेड है? ये देखिए एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है ये किताब। अब एग्जाम में चारों ऑप्शन दिया रहेगा कि एस्ट्रोनॉमी है या फिलोसफी है या लिटरेचर है या फिजिक्स के साथ है। आप लोग एस्ट्रोनॉमी टिक करेगा, क्योंकि पंचसिद्ध ब्रह्मीर ये भी क्वेश्चन आ सकता है। देखिए पंच सिद्धांतों किसने लिखा है? ये लिखा है ब्रह्मीर। ये किसके साथ रिलेटेड है? एस्ट्रोनॉमी के साथ रिलेटेड है, एस्ट्रोनॉमी रिलेटेड है ये किताब। नेक्स्ट देखिए क्या बोला है, नालंदा यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड। नालंदा यूनिवर्सिटी किसने फाउंड किया? देखिए कुमार गुप्त ने फाउंड किया नालंदा यूनिवर्सिटी को। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट है हु कॉज टू बिल्ड कुतुब मीनार इन दिल्ली। किसने कुतुब मीनार को दिल्ली में बनाया है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार को दिल्ली में बनाया है। नेक्स्ट देखिए नेम द सुल्तान हु इंट्रोड्यूस रेशनिंग सिस्टम इन इंडिया। कौन सा सुल्तान है जिन्होंने इंडिया में रेशनिंग सिस्टम एस्टेब्लिश किया है? ये देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने किया है इंट्रोड्यूस रेशनिंग सिस्टम। आजकल तो रेशनिंग के ऊपर देखिए काफी पॉलिटिक्स होता है, जब इलेक्शन आता है तो रेशनिंग बढ़ा दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या है क्वेश्चन, नेक्स्ट शकाब्द वाज स्टार्टेड। शकाब्द किसने शुरू किया है? ये कनिष्क ने किया है। कब शुरू किया है? देखिए 78 आफ्टर डेट में शुरू किया है। यहाँ पर याद रखिएगा यीशु ख्रिस्ट के जन्म के बाद जो चीज घटता है उसको आफ्टर डेट बोला जाता है, और उनको जन्म से पहले जो इवेंट होता है उसको बिफोर बीसी बोला जाता है, बिफोर क्रिस्ट। नेक्स्ट देखिए क्या है, द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन और शिप। इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे उन्होंने किसका पूजा करते थे? ये देखिए पशुपति का पूजा करते थे ये लोग। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है बैटल ऑफ तराइन वाज फाउट बिटवीन मोहम्मद घोरी एंड। किसके बिटवीन बैटल ऑफ तराइन लड़ा गया? ये देखिए मोहम्मद घोरी एंड पृथ्वीराज चौहान के ऊपर दोनों दोनों ने लड़ा था बैटल ऑफ तराइन। नेक्स्ट देखिए क्या है, शिल्पादिक्रम इज तमिल एपिक दैट वाज रिटेन बाय। देखिए शिल्पादिक्रम एक तमिल महाकाव्य है, इसको किसने लिखा है? देखिए ये इलानगो आदिगाल ने लिखा है। इस किताब को इलानगो आदिगाल लिखा है इस किताब को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विथ हुम शिवाजी साइन द टीटी ऑफ पुरंदर इन 1665। देखिए टीटी ऑफ पुरंदर किस शिवाजी ने किसके साथ एटीटी साइन किया? ये जॉय सिंह के साथ शिवाजी ने साइन किया टीटी ऑफ पुरंदर। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन भी बन सकता है, टीटी ऑफ पुरंदर कब साइन हुआ था? देखिए कब हुआ था? 1665 आफ्टर डेट में हुआ था टीटी ऑफ पुरंदर। तीनों क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पर।
नेक्स्ट देखिए सत्यमेव जयते वाज टेकन फ्रॉम हुईस बुक। तो सत्यमेव जयते कौन सा किताब से लिया गया? देखिए ये मुंडका उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते जो वर्ड थे। नेक्स्ट देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड त्रिपिटका? त्रिपिटका मीनिंग का क्या क्या मीनिंग है? देखिए इसका मीनिंग है बास्केट। इसका मतलब क्या है? देखिए त्रिपिटका मीन्स बास्केट ऑफ थ्री बास्केट। क्या क्या है ये तीनों बास्केट में? देखिए इसमें है विनय पिटका, सुत्त पिटका एंड अभिधर्म पिटका है, ये तीनों है। इसलिए इसको तीनों का एक बास्केट है, समन्वय है, इसलिए इसको बास्केट बोला जाता है। पिटक का मीनिंग विनय पिटका एंड सुत्त पिटका, ये देखिए कब कंपाइल किया गया है? ये फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के टाइम ये दोनों किताब कंपाइल किया गया है। ये भी याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब किया गया? देखिए 483 बीसी में किया गया ये दोनों कंपाइल, जो कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में हुआ था। नेक्स्ट देखिए क्या है? गंजाम इंस्क्रिप्शन डिपिक्ट्स अबाउट द हुइस किंग। गंजाम इंस्क्रिप्शन कौन सा राजा के बारे में बताता है? देखिए ये शशांक के बारे में इंफॉर्मेशन देता है गंजाम इंस्क्रिप्शन। शशांक का राजधानी क्या है? देखिए हिज कैपिटल वाज कर्ण सुवर्ण में है इनका राजधानी। प्रेजेंट डे मुर्शिदाबाद इन वेस्ट बंगाल, जो कि बंगाल में है मुर्शिदाबाद, बंगाल ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। प्रेजेंट डे मुर्शिदाबाद में शशांक का राजधानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए व्हिच टर्म वाज यूज्ड फॉर लैंड टैक्स ड्यूरिंग संगम एज। संगम पीरियड के टाइम जो लैंड टैक्स लिया जाता था उसको क्या बोला जाता था? देखिए एक कराई बोला जाता है, जब संगम इसके टाइम जो लैंड टैक्स लिया जाता था। नेक्स्ट देखिए क्या है? टैक्स कलेक्टिंग अथॉरिटी इन संगम एज। जो संगम एज में जो टैक्स कलेक्टिंग अथॉरिटी है उनको क्या बोला जाता था? देखिए उनको बोला जाता था भार, VAR भार बोला जाता था, जो आदमी संगमेश के टाइम में टैक्स कलेक्ट करता था। नेक्स्ट देखिए क्या है? द कन्वर्सन बिटवीन बुद्धिस्ट मॉन्क ना कन्वर्सेशन सॉरी देखिए नागसेना एंड बैक्टीरिया किंग मियंदर वाज रिटेन इन हुइज बुक। देखिए जो बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेना थे और बैक्टीरिया जो राजा था बैक्टीरिया का मियंदर, इन दोनों का जो कन्वर्सेशन एक किताब में लिखा गया था, उस किताब का नाम क्या है? देखिए मिलंथ पन्हा एस, इस किताब का नाम है मिलंथ पन्हा, जो कि क्वेश्चन ऑफ मिलंदा एंड इज द आउटकम ऑफ द कॉन्वर्सेशन बिटवीन बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेना एंड बैक्टीरिया किंग मियंदर। तो एक इन दोनों का कॉन्वर्सेशन है बेसिकली ए बुक। नेक्स्ट देखिए क्या बोला है? द आई होल इंस्क्रिप्शन वाज रिटेन बाय। आई होल इंस्क्रिप्शन किसने लिखी है? देखिए ए रवि कृति ने लिखा है आई होल इंस्क्रिप्शन। रवि कृति कौन कौन है? देखिए कौन थे? ये थे रवि कृति वाज ए कोर्ट पोएट ऑफ चालुक्य किंग पुलकेशी टू। इन्होंने पुलकेशी टू का सभा कवि थे रवि कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग वर्क ऑफ तमिल लिटरेचर। तमिल लिटरेचर का जो सबसे पुराना सर्वाइविंग वर्क थे, इसका किताब का नाम क्या है? देखिए तोल्काप्पियम था इस किताब का नाम, जो कि तमिल लिटरेचर में सबसे ओल्डेस्ट सर्वाइविंग वर्क था। नेक्स्ट देखिए अभिज्ञान शकुंतलम वाज ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश। किसने अभिज्ञान शकुंतलम किताब को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया? ये देखिए विलियम जोन्स ने किया अभिज्ञान शकुंतलम किताब को इंग्लिश में ट्रांसलेट। ये संस्कृत में किसने लिखा? ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है? तहरीक इन ई हिंद वाज रिटेन बाई। तहरीक ई हिंद किसने लिखी है? ये अल-बिरूनी ने लिखी है इस किताब को। अल-बिरूनी देखिए केम टू इंडिया विथ महमूद ऑफ गजनी ड्यूरिंग हिज इंडियन इन्वेशन। अल-बिरूनी किसके साथ इंडिया आए थे? इन्हें महमूद ऑफ गजनी के साथ इंडिया आए थे। कब आए थे? जब गजनी इंडिया में अटैक करने आए थे तब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए इबन बतूता केम टू इंडिया ड्यूरिंग। इबन बतूता कब आए थे इंडिया? इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम इबन बतूता आए थे। देखिए ही केम फ्रॉम मोरक्को। इबन बतूता कहाँ से आए थे इंडिया? देखिए ये मोरक्को से आए थे। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इबन बतूता कहाँ कहाँ का थे? इन्होंने मोरक्को का लोग थे इन्होंने। नेक्स्ट देखिए क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेदास। वेदा का मतलब क्या है? इनका मतलब है नॉलेज, ज्ञान होता है वेदा का मतलब।
इट इज बिलीव दैट वेदा वाज नॉट मैनेड सो इट वाज कॉल्ड अपरुषियो। देखिए, माना जाता है कि वेदा मैन मेड नहीं है, ह्यूमन मेड नहीं है, इसलिए इसको अपरुषियो बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, ब्रह्म सिद्धांतो वाज ट्रांसलेटेड इन अराबिक अंडर द टाइटल ऑफ ब्रह्म सिद्धांतों को अराबिक के अराबिक में जो ट्रांसलेट किया गया इसका टाइटल क्या था, ये देखिए इसका टाइटल थे सिंध हिंद। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ब्रह्म सिद्धांतों को संस्कृत में किसने लिखा था। तो इंग्लिश हिंदी अराबिक में जो लिखा गया उसका टाइटल है सिंध हिंद। नेक्स्ट देखिए क्या है, द टर्म आमेचार मतलब बेस्ट डिस्क्राइब ड्यूरिंग द संगम पीरियड। संगम पीरियड में आमेचार मतलब अमोत्तो किसको बोला जाता था, मिनिस्टर को बोला जाता था आमेचार। नेक्स्ट देखिए क्या है, द टर्म ओरार ओ डबल आर ए आर ओरार बेस्ट डिस्क्राइब ड्यूरिंग द संगम पीरियड। संगम पीरियड के टाइम में किसको ओरार बोला जाता था, देखिए ये स्पाइस को बोला जाता था, जो कि गोविंदा होता था उसको स्पाई होता था उसको ओरार बोला जाता था संगम पीरियड के टाइम। नेक्स्ट देखिए क्या है, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन कार्व्ड बाय इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन किसने कार्व किया था, ये देखिए होरिसेना ने किया था इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन खुदाई किए थे। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेम द किंगडम हुइज फर्स्ट यूज एलिफेंट इन वॉर। कौन सा राजा युद्ध के टाइम में हाथी को इस्तेमाल किया था, ये है मगध का राजा युद्ध के टाइम हाथी को इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट देखिए क्या है, एट व्हिच प्लेसेस हैज द लार्जेस्ट बेल्ट ऑफ पेंटेड रॉक शेल्टर ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड बीन फाउंड। कहाँ पर देखिए सबसे बड़ा पेंटेड रॉक शेल्टर पाया जाता है प्री हिस्टोरिक पीरियड में, ये पाया जाता है भीमबेटका में पाया जाता है सबसे बड़ा पेंटेड रॉक शेल्टर। नेक्स्ट देखिए क्या है, भीमबेटका केव्स आर लोकेटेड इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ये भी एग्जाम में आता है कि भीमबेटका केव आज का कौन सा स्टेट में है, ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में स्थित है। कभी कभी डिस्ट्रिक्ट के नाम भी पूछा जाता है, एक ही ये है रायसेन डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट है देखिए, हु रोट मिलिंदा पान्हा। मिलिंदा पान्हा को किसने लिखी है, नाग सेना ने लिखी है मिलिंदा पान्हा को। नेक्स्ट देखिए क्या है, हु रोट गीतावली कवितावली एंड विनय पत्रिका। किसने लिखी है, ये तुलसीदास ने लिखी है ये तीनों किताब, गीतावली कवितावली एंड विनय पत्रिका। नेक्स्ट क्या है देखिए, हुईस स्कूल ऑफ आर्ट फ्लरिश इन द रीजन बिटवीन द लोअर वैली ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी ड्यूरिंग सेकेंड सेंचुरी बीसी टू थर्ड सेंचुरी सी। कौन सा स्कूल देखिए फ्लरिश किया कि कृष्णा ऑफ गोदावरी ड्यूरिंग, ये अमरावती स्कूल ने फ्लरिश किया देखिए कृष्णा एंड गोदावरी ड्यूरिंग सेकेंड सेंचुरी बीसी एंड थर्ड सेंचुरी सीई की टाइम में। नेक्स्ट देखिए क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज स्टेट दैट श्रीनगर वाज बिल्ड बाय अशोका। कौन सा किताब से जाना जाता है कि अशोक श्रीनगर जो शहर है इसको अशोका बिल्ड किया। ये देखिए राजतरंगिणी किताब से जाना जाता है कि अशोक श्रीनगर शहर को बिल्ड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, which Magadha ruler launched a final military assault on the Ganarajyo of Kashi Koshal with the help of new weapons like Ratmushala and Mohashila Kantaka। कौन सा राजा है जिन्होंने देखिए मगध रूलर है फाइनल मिलिट्री गणराज्य के खिलाफ काशी कोशल के खिलाफ जब लड़ा था, उन्होंने न्यू वेपन इंट्रोड्यूस किया रातमुशाला एंड महाशिला कंटका। ये देखिए बेसिकली क्या है, बड़ा बड़ा पत्थर को एक वेपन के द्वारा बहुत दूर फेंका जाता है, इन्होंने अजात शत्रु ने ये इंट्रोड्यूस किया, ये याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है देखिए, द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ प्रतिहरा डायनेस्टी वाज। प्रतिहरा डायनेस्टी का सबसे महान राजा किसको बोला जाता है, देखिए घोष जिनका नाम है मिहिर घोष, इनको बोला जाता है प्रतिहरा डायनेस्टी का महान राजा। नेक्स्ट देखिए क्या है, द हेरिडिटरी सोल्जर ऑफ मौर्यन पीरियड वर नोन एज। मौर्य पीरियड में देखिए जो वंशानुक्रमिक में जो सेना का बेटा सेना होता था फैमिली में का लोग, इसको क्या बोला जाता है, मौला बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, ऑफिशियल स्टैम्पिंग ऑफ वेट एंड मेजर एंड देयर पीरियोडिकल
इंस्पेक्शन आर प्रेस्क्राइब्ड बाय, देखिए ऑफिशियल वेट एंड जो मेजर है इसको कौन सा किताब इंस्क्रिप्शन में लिखा गया, प्रेस लिखा गया है, ये देखिए मानू में लिखा गया कि उल्लेख है कि ऑफिशियल मेजर होता था। नेक्स्ट देखिए क्या है, कैपिटल ऑफ पांड्या डायनेस्टी, पांड्या डायनेस्टी का राजधानी क्या है, ये मादुरई है पांड्या डायनेस्टी का राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए समुद्रगुप्त इज डिपिक्टेड इन कॉइन्स प्लेइंग व्हिच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, देखिए पहले हम लोग एक क्वेश्चन में देखा था कि गुप्त कॉइन में एक बीना बजाते हुए कॉइन पाया गया गुप्त एरा का, ये समुद्रगुप्त बीना बजाते हुए देखा गया एक कॉइन में। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द हिस्टोरियन हु हैव रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ ए मैरिज अलायंस बिटवीन चंद्रगुप्त मौर्य एंड सेलुकस, कौन सा ऐतिहासिक देखिए जो कि रिजेक्ट किया आइडिया चंद्रगुप्त मौर्य एंड सेलुकस के अंदर मैरिज अलायंस थे, वैवाहिक संपर्क थे, ये देखिए नहीं थे, इन्होंने रिजेक्ट किया बीएन मुखर्जी एंड रोमिला थापर, दोनों काफी अच्छे हिस्टोरियन है। नेक्स्ट देखिए क्या है, हुईस मेजर रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका आर इन प्राकृत लैंग्वेज एंड खारोष्टी स्क्रिप्ट, अशोका का कौन सा रॉक एडिक्ट में प्राकृत लैंग्वेज एंड खारोष्टी स्क्रिप्ट यूज किया गया, देखिए ये मानसेरा एंड साहब साहब जग जार भी इस किताब में इस इस रॉक एडिट में बताया गया है कि प्राकृत लैंग्वेज एंड खारोष्टी स्क्रिप्ट यूज किया गया, जो कि है मानसेरा एंड साहब घोरी। नेक्स्ट क्या है, देखिए पुहार एंड काबरीपत्तनम वाज द पोर्ट ऑफ व्हिच डायनेस्टी, देखिए पुहार ऑफ और काबरीपत्तनम कौन सा डायनेस्टी का पोर्ट है, सामुद्रिक बंदर है, ये चोला डायनेस्टी का सामुद्रिक बंदर है। नेक्स्ट देखिए क्या है, पुहार फाउंडर ऑफ पुहार डायनेस्टी कौन है, चोला किंग कारी कला है, जो कि पुहार डायनेस्टी का फाउंडर है, पुहार पोर्ट का फाउंडर है, पोर्ट सॉरी। ये कहा देखिए एस्टेब्लिश किया गया ये पोर्ट, ये कावेरी नदी का तट पर ये पोर्ट एस्टेब्लिश किया गया, पुहार पोर्ट। नेक्स्ट क्या है, देखिए फाउंडर ऑफ कान्हा डायनेस्टी, कान्हा डायनेस्टी का प्रतिष्ठाता कौन है, ये देखिए वासुदेवा है कान्हा डायनेस्टी का प्रतिष्ठाता। नेक्स्ट क्या है, देखिए रूमनी देई पिलर ऑफ अशोका इज पुट अप टू मार्क बुद्धास, रूमनी देई में जो पिलर थे इसको अशोका का किसका अशोका का क्या मार्क करता है, देखिए बुद्धा का, ये बुद्धा का बार्थ मार्क करता है, जो कि रूमनी देई पिलर ऑफ अशोका बनाया था। नेक्स्ट क्या है, देखिए हु बिल्ड द फेमस शिवा टेम्पल एट इलोरा, इलोरा में जो विख्यात तो शिवा टेम्पल है इसको किसने बनाया है, देखिए ये राष्ट्रकूट रूलर कृष्णा वन ने बनाया है, याद रखिएगा कृष्णा वन ने बनाया। नेक्स्ट देखिए क्या है, टू हुम वाज द लोमाशा ऋषि केव इन द बारबर हिल्स नियर गया डोनेटेड बाय अशोका, अशोका देखिए लोमशा ऋषि केव ऑफ द बारबर हिल्स किसको डोनेट किया, देखिए ये आजीविका मॉन्क को डोनेट किया अशोका ने। नेक्स्ट क्या है, देखिए व्हिच स्टेट्स वर रूल्ड बाय द अर्लियर छेरा डायनेस्टी, छेरा डायनेस्टी का कौन सा स्टेट है जिन्होंने छेरा डायनेस्टी में पहले रूल करते थे, छेरा डायनेस्टी वो स्टेट आज का स्टेट है, देखिए तमिलनाडु एंड केरला में छेरा छेदा जो डायनेस्टी है छेरा इन्होंने रूल करते थे। नेक्स्ट देखिए क्या है, खारोष्टी स्क्रिप्ट डिराइव फ्रॉम, खारोष्टी स्क्रिप्ट जो है उस वो कहाँ से डिराइव हुआ था, ये देखिए अरामेक से डिराइव हुआ था खारोष्टी स्क्रिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट एक्सकवेशन मांदी इज द डैश साइट ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन का कौन सा साइट है मांदा, मांदा देखिए इंडस सिविलाइजेशन का नॉर्दर्न मोस्ट जो साइट होता है, नॉर्दर्न मोस्ट साइट होता है मांदा। नेक्स्ट क्या है, देखिए आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द कुषाण एम्पायर हु टू कंट्रोल ओवर पाटलिपुत्र, कुषाण एम्पायर का डिक्लाइन होने के बाद पाटलिपुत्र के ऊपर किसने अपना कंट्रोल हासिल किया, ये देखिए सेथियन ने किया,
पाटलिपुत्र के ऊपर कंट्रोल हासिल। हु वाज द रूलर ऑफ तक्षशिला व्हेन अलेक्जेंडर आर्मी क्रॉस द इंडस इन 326 बीसी में। देखिए तक्षशिला का राजा कौन थे जब अलेक्जेंडर का आर्मी इंडस रिवर को क्रॉस किया था, तो आप राजा थे तक्षशिला का, अम्भी थे तक्षशिला का राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द मोहनजोदड़ो इन सिंधी मीन्स, सिंधी के मोहनजोदड़ो को क्या बोला जाता था, ये बोला जाता है देखिए द माउंट ऑफ द डेड, मृत का स्तूप बोला जाता है मोहनजोदड़ो का सिंधी में। नेक्स्ट क्या है देखिए, बल्लभाचार्य वाज द मोस्ट डिस्टिंग्विश पीसर ऑफ द, बल्लभाचार्य ये देखिए कौन सा प्रचार प्रचार करने के लिए जाना जाता है, देखिए ये कृष्णा काल प्रचार करने के लिए जाना जाता है बल्लभाचार्य का, इन्होंने कृष्णा का लिए प्रचार किया था। नेक्स्ट देखिए क्या है, अकॉर्डिंग टू रास्तरंगिनी अशोका फेवरेट डेटी वास, रास्तरंगिनी के अनुसार देखिए अशोका का फेमस जो गॉड है एक कौन है, एक कौन थे, ये शिवा है अशोका का फेवरेट डेटी। नेक्स्ट क्या है देखिए, इन द कॉन्टेस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द गुप्ता रूलर द टर्म भुक्ति स्टूड फॉर, देखिए गुप्ता रूलर के टाइम में भुक्ति को क्या बोला जाता है, देखिए प्रोविंस बोला जाता था, प्रोविंस को भुक्ति बोला जाता थे, जो प्रोविंस थे उसको गुप्ता रूलर के टाइम में भुक्ति बोला जाता था। नहीं देखिए प्रोविंशियल गवर्नर वाज नेम एज ड्यूरिंग गुप्ता एम्पायर, देखिए गुप्ता टाइम पीरियड के जो गवर्नर थे प्रोविंशियल गवर्नर उसको क्या बोला जाता था, उसको बोला जाता था ऊपरी कार्ड्स बोला जाता था प्रोविंशियल गवर्नर को। नेक्स्ट क्या है देखिए, व्हिच एपिक ऑफ एंशिएंट इंडिया हैज द लव स्टोरी ऑफ द सन ऑफ द फाउंडर ऑफ शुंगो डायनेस्टी, कौन सा महाकाव्य में देखिए शुंगो डायनेस्टी का फाउंडर का जो सन थे उसका लव स्टोरी बताया गया था, ये है माल विकपनी मित्र जे किताब था उसमें वो शुंगा डायनेस्टी का पुत्र को लव स्टोरी में बताया गया था। नेक्स्ट क्या है देखिए, व्हिच पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री हैज बीन डिजिग्नेटेड बाय रोमिला थापर एज थ्रेशोल्ड टाइम, कौन सा पीरियड को रोमिला थापर ने थ्रेशोल्ड टाइम बताया था, देखिए 600 सी से 1300 सी को रोमिला थापर ने थ्रेशोल्ड टाइम बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, व्हिच इंस्क्रिप्शन इन्फॉर्म अबाउट द मैरिज ऑफ डॉटर ऑफ शाका क्षत्र रुद्रदमन विद वशिष्ठ पुत्र पौलोमी पोलोमी के बारे में बताया गया, देखिए कौन सा इंस्क्रिप्शन में, एक कान्हेरी इंस्क्रिप्शन में बताया गया कि शाका खत्र रुद्रदमन एंड वशिष्ठ पुत्र पौलोमा भी के जो मैरिज के बारे में बताया गया इस इंस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, द नेम ऑफ आवर मदरलैंड भारत वाज फर्स्ट मेंशन इन, देखिए भारत को जो अब भारत बोला जाता था, भारत बोला जाता है, एक को किस कहाँ पर पहले सबसे पहले मेंशन थे, ये देखिए विष्णु पुराण में मेंशन थे कि भारत को भारता बोला गया था। नेक्स्ट देखिए, व्हेयर डिड चंद्रगुप्त मौर्य स्पेंड हिज लास्ट डेट, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना आखिरी के टाइम कहाँ स्पेंड किया, देखिए ये सरवनगला में किया है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना लास्ट टाइम स्पेंड। नेक्स्ट क्या है देखिए, व्हाट वाज हम्पी नोन फॉर, हम्पी को किस लिए जाना जाता है, देखिए इट वाज द कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर किंगडम, विजयनगर राजा का देखिए ये राजधानी थे हम्पी, इसलिए इसको जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, कंटको शोधना ऑफ द मौर्यन पीरियड वाज, कंटको शोधना क्या थे मौर्य पीरियड का टाइम में, ये देखिए ये थे मौर्यन पीरियड का टाइम में ये क्रिमिनल कोर्ट को बोला जाता था कंटका शोधना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, व्हिच इज द मेन रीजन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टाउन इन द हड़प्पन पीरियड, हड़प्पन पीरियड में जो शहर डेवलप हुआ था इसके मेन रीजन क्या थे, देखिए इंक्रीज इन एग्रारियन सरप्लस, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट थे ये काफी ज्यादा इनका प्रोडक्शन बढ़ गया, इसलिए हड़प्पन टाइम में शहर का विस्तार हुआ था। नेक्स्ट देखिए क्या है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 16 महाजनपद मथुरा वाज द कैपिटल ऑफ, देखिए 16 महाजनपदों का टाइम में मथुरा किसका कैपिटल थे, देखिए ये शूर सेना का कैपिटल थे महाजनपद मथुरा। नेक्स्ट क्या है देखिए, एट व्हिच पोर्ट्स हैव ए साइजेबल रोमन सेटलमेंट एंड रोमन फैक्ट्री
हैव बीन डिस्कवर्ड। देखिए कहाँ पर रोमन सेटलमेंट एंड रोमन फैक्ट्री पाया गया है। देखिए ये आरिका मेदू में पाया गया था, जो जहाँ पर रोमन फैक्ट्री एंड सेटलमेंट पाया गया है। इसका नाम है देखिए आरिका मेदू। नेक्स्ट क्या है देखिए, हु वाज द फाउंडर ऑफ सातवाहना एम्पायर। सातवाहना एम्पायर का प्रतिष्ठाता कौन है, ये देखिए शिमुका है सातवाहना एम्पायर का प्रतिष्ठाता। नेक्स्ट क्या है देखिए, हु इज मौर्य एम्पायर लीड ए मिलिट्री कैंपेन टू कॉन्क्वायर कोलिंगो अराउंड 260 बीसी। देखिए कोलिंगो एयर के टाइम किसने मिलिट्री को लीड किया है, ये देखिए अशोका का ने अशोका मिलिट्री कैंपेन को लीड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, हु इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्राइमरी सोर्स फॉर द स्टडी ऑफ इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक के टाइम में देखिए कौन सा है जो प्राइमरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्राइमरी सोर्स है, ये देखिए कॉइन मुद्रा को मोस्ट इम्पोर्टेंट प्राइमरी सोर्स के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट है द गोल्ड कॉइन्स ऑफ गुप्ता डायनेस्टी वर नोन एज। गुप्ता डायनेस्टी के टाइम में जो गोल्ड कॉइन थे उसको क्या नाम के जाना जाता था, इसको दीनार बोला जाता था। नेक्स्ट देखिए, विथ हुइच रिलीजियन इज कोईवाला एसोसिएटेड। कोईवाला किस रिलीजन से एसोसिएटेड है, ये देखिए जैनिज्म से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट देखिए, सी बॉर्न ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड रोम रिसीव ग्रेट इम्पेशस ड्यूरिंग द रेन ऑफ रोमन एम्पायर। ये कौन सा रोमन एम्पायर के टाइम में इंडिया एंड रोमन का की सी पोर्ट का जो ट्रेड है, सी बॉर्न का समुद्रिक मार्ग का जो ट्रेड बढ़ गया था काफी ज्यादा, ये नीरो के टाइम में बढ़ गया था काफी समुद्रिक मार्ग का जो ट्रेड इंडिया रोमन के टाइम। वी नो अबाउट द बैक्टीरिया ग्रीक्स ओनली फ्रॉम कॉइन्स। बैक्टीरिया एंड ग्रीक्स को टाइम किस कहाँ पर जानते थे हम, कॉइन से सिर्फ पता चलता है कि बैक्टीरिया ग्रीक का नाम का कोई राजा थे। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेम ऑफ हुइच इंडियन रूलर इज inseparably associated with the first known international treaty made in Indian history। इंडियन हिस्ट्री का कौन सा राजा है जिन्होंने इंटरनेशनल ट्रीटी में हस्ताक्षर किया है, ये देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने ये काम किया है, जिन्होंने इंटरनेशनल ट्रीटी में हस्ताक्षर किया। नेक्स्ट देखिए क्या है, इंडो ग्रीक किंग रूल्ड व्हिच पार्ट ऑफ एंशियंट इंडिया। इंडो ग्रीक का जो राजा थे उन्होंने इंडिया का कौन सा पार्ट में रूल किया, ये देखिए नॉर्थ वेस्ट पार्ट में रूल किया। ये देखिए नॉर्थ पार्ट, मैप का ऊपरी भाग क्या होता है नॉर्थ पार्ट, यहाँ पर लेफ्ट साइड वेस्ट पार्ट होता है, ये पार्ट में इंडो ग्रीक रूलर ने रूल किया। नेक्स्ट देखिए क्या है, द लैंग्वेज ऑफ द जैनो रिलीजन। जैन रिलीजन देश का भाषा में क्या है, देखिए ये प्राकृतिक है, जिन्होंने प्राकृतिक भाषा में जैनो रिलीजन टेक्स्ट लिखा गया है। नेक्स्ट क्या है देखिए, हाउ मच शेयर ऑफ द प्रोडक्शन वाज चार्ज एज ए टैक्स ऑफ द फार्मर ड्यूरिंग महाजनपद। महाजनपद का टाइम में देखिए टैक्स के रूप में कितना लिया जाता था फार्मर से प्रोडक्शन का, ये देखिए 1/6। मत मान लीजिए कि जितना प्रोडक्शन होता था उसका 6/1 भाग लिया जाता था। मान लीजिए किसी 60 किलोग्राम किसी का प्रोडक्शन हुआ, उसका 1/6 मतलब 6 केजी लिया जाता था महाजनपद का टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, चालुक्य टेम्पल जैन टेम्पल एट डिलोरा आर एसोसिएटेड इन। दिलोरा का जो चालुक्य टेम्पल है ये कहाँ स्थित है, देखिए ये राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट देखिए क्या है, द हड़प्पा ब्रिक्स वेयर मेनली। हड़प्पा का जो ईंट थे ये क्या किस मटेरियल से बना गया, देखिए ये मेड इन ओपन माउल्ट से बना गया। देखिए ओपन पात्र का ऊपर हड़प्पा का ब्रिक बना गया। नेक्स्ट क्या है देखिए, हु इंट्रोड्यूस गोल्ड कॉइन इन इंडिया। इंडिया में गोल्ड का कॉइन किसने इंट्रोड्यूस किया, ये देखिए कुषाण ने किया है इंडिया में गोल्ड कॉइन का इंट्रोड्यूस। नेक्स्ट क्या है देखिए, व्हिच स्क्रिप्ट वाज यूज इन अशोका इंस्क्रिप्शन। अशोका इंस्क्रिप्शन में कौन सा स्क्रिप्ट यूज किया गया, ये देखिए ब्राह्मी स्क्रिप्ट यूज किया गया। अशोका जो इंस्क्रिप्शन थे उसमें ब्राह्मी स्क्रिप्ट यूज किया गया। नेक्स्ट देखिए क्या है, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ हमजा हमजानामा हमजानामा इस हमजानामा के तब में क्या सब्जेक्ट है, देखिए ये पेंटिंग के बारे में बताता है। ये
खिताब। नेक्स्ट क्या है देखिए, फर्स्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी टू एडॉप्ट द ग्रैंड टाइटल ऑफ महाराजाधिराज। महाराजाधिराज टाइटल किसने लिया है देखिए, जिन्होंने पहला राजा है ये चंद्रगुप्त वन ने महाराजाधिराज टाइटल लिया है। नेक्स्ट देखिए क्या है, इन द मौर्यन एम्पायर, मौर्य एम्पायर में सन्निधाता इज द नेम ऑफ द पोस्ट। सन्निधाता की पोस्ट का पोस्ट को बोला जाता था, चीफ ट्रेजरी ऑफिसर को बोला जाता था सन्निधाता मौर्यन पीरियड के। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि कौन सा एम्पायर के टाइम किसको क्या बोला जाता था, चीफ ट्रेजरी ऑफिसर को क्या बोला जाता था, चीफ आर्मी ऑफिसर को क्या बोला जाता था, ये याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए क्या है, इसके ऊपर मैं एक अलग क्लास भी कराऊंगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज डिस्क्राइब द मौर्य एज बिलोंगिंग टू द शूद्र वर्ण। कौन सा किताब में बताया गया कि मौर्य शूद्र वर्ण से बिलोंग करते थे। ये देखिए पुराण में बताया गया कि मौर्य शुद्ध वर्ण से, मौर्य शुद्ध वर्णों से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्या है देखिए, द वेदा व्हिच डील विद द रिचुअल। कौन सा वेदा में रिचुअल के बारे में बताया गया है, ये देखिए यजुर्वेदा में बताया गया कि रिचुअल के बारे में। नेक्स्ट क्या है देखिए, हरि भद्र द फेमस बुद्धिस्ट ऑथर वाज एट द कोर्ट ऑफ। हरिभद्र जो बुद्धिस्ट का टाइम काफी फेमस लेटर थे, इस इन्होंने कौन का किसका कोर्ट में बिलोंग करते थे, देखिए धर्मपाला का सभा में बिलोंग करते थे। हु वाज द मिनांडर। मिनांडर कौन है देखिए, ये बैक्टीरिया ग्रीक किंग है मिनांडर। नेक्स्ट क्या है देखिए, वेयर डू यू फाइंड द थ्री फेज वीआईजे पैलेओलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक कल्चर इन सीक्वेंस। कहाँ पर देखिए पाया जाता है कि पैलेओलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक कल्चर को सीक्वेंस में पाया जाता है। ये देखिए बेलान वैली में एक जगह है जहाँ पर ये तीनों सीक्वेंस में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, व्हाट वाज द लैंड डोनेटेड टू ब्राह्मण्स इन गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड के टाइम में जो ब्राह्मण को जमीन दान में दिया जाता है उसको क्या बोला जाता है, देखिए इसको बोला जाता है आग्रह। नेक्स्ट देखिए क्या है, आर्यभट्ट एंड कालिदास वेयर द कोर्ट ऑफ व्हिच गुप्ता एम्पायर। कौन सा गुप्ता एम्पायर का कोर्ट में आर्यभट्ट एंड कालिदास थे, ये देखिए चंद्रगुप्त टू के सभा में थे ये दोनों, आर्यभट्ट एंड कालिदास। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए। नेक्स्ट है, व्हिच ऋग्वेदिक रिवर इज नोन एज रावी एंड ऑल्सो एज इरावती। कौन सा ऋग्वेदिक रिवर को रावी एंड इरावती के नाम पे जाना जाता है, देखिए ये पारुषिनी नदी को पुरुषिनी नदी को ऋग्वेदिक रावी एंड इरावती नाम के जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, टू व्हिच गणराज्य गौतम बुद्ध बिलोंग्स। गौतम बुद्ध कौन सा गणराज्य से बिलोंग करता है, देखिए शाक्य जनजाति से ये बिलोंग करता है गौतम बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, व्हिच ऋग्वेदिक गॉड्स इज सेड टू बी द अपहोल्डर ऑफ द रीता और कॉस्मिक ऑर्डर। कौन सा ऋग्वेदिक गॉड जिन्होंने रीता और कॉस्मिक ऑर्डर को अपहोल्डर के लिए जाना जाता है, देखिए ये बोरुना को जाना जाता है, जिन्होंने कि रीता और कॉस्मिक ऑर्डर को काफी ऊपर ले गए थे। नेक्स्ट क्या है देखिए, व्हिच स्क्रिप्ट वाज यूज्ड इन अशोका इंस्क्रिप्शन। अशोका के टाइम कौन सा स्क्रिप्ट यूज किया गया, ये काफी बार देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट यूज किया गया। काफी इंपॉर्टेंट है देखिए, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन एग्जाम में। नेक्स्ट क्या है देखिए, कामरूप इज एन एंशियंट नेम ऑफ व्हिच रीजन ऑफ इंडिया। इंडिया का कौन सा रीजन का काम पहले कामरूप बोला जाता था, आसाम को देखिए पहले कामरूप बोला जाता था। नेक्स्ट देखिए, हु dynasty were the which dynasty was the first to transfer all sources of revenue to the Brahmins। देखिए बाकाटाका डायनेस्टी all sources of revenue ब्राह्मण को ट्रांसफर किया, ये देखिए बाकाटाका डायनेस्टी। नेक्स्ट क्या है देखिए, द अर्लीस्ट रेफरेंस टू द डिविजन ऑफ सोसाइटी इनटू फोर स्ट्राटा occurs in which of the following टेस्ट। देखिए पहले जो पहले के टाइम में जो चारों भाग में भाग किया जाता था, इसको ये कहाँ पर देखिए पाया जाता है, सोसाइटी को चारों भाग में भाग किया जाता था, ये पुरुषा सूक्ता ऑफ द ऋग्वेदा संहिता में पाया जाता है कि पहले सोसाइटी को चार भाग में डिवाइड किया गया। नेक्स्ट देखिए क्या है, व्हिच ट्राइबल असेंबलीज
हैज नॉर्मली इन्वॉल्व इन द इलेक्शन ऑफ द ट्राइबल चीफ। कौन सा ट्राइबल असेंबली देखिए ट्राइबल चीफ को इलेक्शन के रिलेटेड थे, ये देखिए समिति को इलेक्टेड किया जाता था ट्राइबल असेंबली, जहां पर चीफ को इलेक्टेड किया जाता है था। नेक्स्ट देखिए क्या है, हु वाज द फाउंडर ऑफ गजपति डायनेस्टी ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा में जो गजपति डायनेस्टी है इसका फाउंडर किसको बोला जाता था, देखिए ये कपिलेंद्र को बोला जाता कि ये उन्होंने गजपति डायनेस्टी का फाउंडर है। नेक्स्ट देखिए क्या है, हु इज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म इन इंडिया। महावीर है जिन्होंने इंडिया में जैनिज्म को एस्टेब्लिश किया। नेक्स्ट क्या है देखिए, नवनीत काम ऑफ द गुप्ता पीरियड वाज ए बुक ऑन। देखिए गुप्ता पीरियड में जो नवनीत काम किताब है, ये किताब किसके रिलेटेड है, देखिए मेडिसिन का रिलेटेड है ये किताब। नेक्स्ट क्या है देखिए, मानसोर पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ द अर्ली 6th century सी बिलोंग्स टू। 6th century सी जो मानसोर पिलर है इंस्क्रिप्शन, यहाँ पर इसको किसको बिलोंग करते हैं, देखिए किसके बारे में बताएगा ये इंस्क्रिप्शन में, ये अशोक बर्मन को बारे में बताएगा इस इंस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट क्या है देखिए, इन हुइस रॉक एडिक्ट अशोका मेंशन अबाउट द कैजुअलिटीज ऑफ कलिंग वेयर एंड डिक्लेयर द रेनाउंसिएशन ऑफ वेयर। देखिए अशोक ने कौन सा एडिक्ट में बताया कि कलिंग वेयर के बारे में बताया, ये देखिए रॉक एडिक्ट 13 इन्होंने बताया कि युद्ध से जो क्षति हुआ उनको काफी दुख हुआ उस कलिंग वेयर के बाद में। इनके बारे में एक हिस्ट्री है, देखिए इस वेयर में इतना ब्लड खून बहाया कि बाद में अशोक का काफी रिग्रेट फील हुआ इस युद्ध के बाद। नेक्स्ट क्या है देखिए, द फेमस जैन टेम्पल एट दिलरा वेयर बिल्ड बाय। दिलरा में जो जैन टेम्पल है इसको किसने बिल्ड किया, देखिए सोलंकी राजा ने बिल्ड किया इस दिलरा टेम्पल, जैन टेम्पल। नेक्स्ट क्या है देखिए, हु वाज द ऑथर ऑफ इंडिका। इंडिका का लेखक क्या है, मेगास्थनीज है इंडिका का लेखक। नेक्स्ट क्या है देखिए, फ्रॉम हुइच मॉडर्न स्टेट डिड एलोवेरा सेंट ओरिजिनेटेड। कौन सा एट प्रेजेंट कौन सा स्टेट में एलोवेरा सेंट बिलोंग करते हैं, देखिए तमिलनाडु से बिलोंग करते थे एलोवेरा सेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, व्हिच ऑफ द किंग हैज बीन मेंशन्ड एज प्रियो देसाई एंड देवनामा प्रियो इन इंस्क्रिप्शन। काफी इंपॉर्टेंट है, देखिए कौन सा राजा को प्रिय दिशाई एंड देवनाम प्रिया बोला जाता है इंस्क्रिप्शन में, अशोका का बोला जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रॉयल एम्ब्लेम ऑफ द चोला। चोला का रॉयल एम्ब्लेम राजकीय प्रतीक क्या है, जंपिंग टाइगर है चोला का राजकीय टाइगर एम्ब्लेम। नेक्स्ट क्या है, किंग खारवेला वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द छेदी डायनेस्टी ऑफ। किंग खारवेला कौन सा डायनेस्टी का राजा है, देखिए ये कोलिंगो डायनेस्टी का ग्रेटेस्ट रूलर माना जाता है किंग खारवेला को। नेक्स्ट क्या है देखिए, रॉयल एम्ब्लेम ऑफ सेरा। चेरा को रॉयल एम्ब्लेम जातीय प्रतीक क्या था, देखिए वो तीर है इन्होंने इनका जातीय प्रतीक। नेक्स्ट क्या है देखिए, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ शंकरा। टोटल नंबर शंकरा कितना थे, 16 नंबर थे शंकरा। नेक्स्ट क्या देखिए, द उत्तरेमर इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द चोला। उत्तरमर जो इंस्क्रिप्शन थे इसके इन्होंने यहाँ पर क्या बताया गया, देखिए एडमिनिस्ट्रेशन चोला का जो एडमिनिस्ट्रेशन था इसके बारे में बताया गया उत्तरमर इंस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट क्या है देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट लिटरेचर contains the Buddha sermon on matter of epithet, ethics and doctrine। बुद्धिस्ट का कौन सा लिटरेचर में बताया गया कि बुद्धा सरमन बुद्धा का एथिक्स एंड डॉक्ट्रिन के बारे में बताया गया कि देखिए ये सुत्ता पिटक में सॉरी बताया गया बुद्धा का एथिक्स एंड डॉक्ट्रिन के बारे में। नेक्स्ट क्या है देखिए, डायनेस्टी फेमस फॉर एफिशिएंट रूलर एडमिनिस्ट्रेशन वाज। कौन सा डायनेस्टी एफिशिएंट अच्छा रूल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जाना जाता है, देखिए चोलवा डायनेस्टी अच्छा रूलर के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जाना जाता था। नेक्स्ट क्या है देखिए, फ्रॉम हुइच वेदा संस्कृत लिटरेचर हैज बिगन। कौन सा वेदा में वेदा से संस्कृत लिटरेचर का स्टार्ट हुआ था, देखिए ऋग वेदा से शुरू हुआ संस्कृत लिटरेचर। नेक्स्ट क्या है देखिए, लास्ट किंग ऑफ चोला डायनेस्टी। चोला डायनेस्टी का लास्ट राजा कौन है, राजेंद्र चोला है चोला डायनेस्टी का लास्ट राजा। नेक्स्ट क्या है देखिए, पंचतंत्र इज ओरिजिनली रिटन बाय। पंचतंत्र को किसने लिखा है, ये विष्णु शर्मा ने लिखा है पंचतंत्र को।
नेक्स्ट देखते हैं क्या है। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स महाकुंभ इज हेल्ड। देखिए आप लोगों ने काफी बार कुंभ मेला में गया है। ये महाकुंभ कितने साल में होता है। देखिए 12 साल के बाद महाकुंभ होता है हर बार। नेक्स्ट देखिए क्या है। द एंसेस्टर ऑफ शुंगा ओरिजिनेटेड फ्रॉम। शुंगा का जो एंसेस्टर है ये कहाँ से ओरिजिनेट है। ये देखिए उज्जैन से ओरिजिनेटेड है। नेक्स्ट क्या है। विथ हुइच रिलीजियन इज कोली कोलिका पुराना एसोसिएटेड। कोलिका पुराना कौन सा धर्म से बिलोंग करते हैं। ये देखिए जैनिज्म से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है। वर्धमान महावीर इज ऑल्सो नोन एज। वर्धमान महावीर को और किस नाम से जाना जाता है। ये जीना के नाम के जाना जाता है। नेक्स्ट क्या है। देखिए द विरूपाक्षा टेम्पल वाज बिल्ड बाय द। विरूपाक्षा मंदिर को किसने बनाया। देखिए ये चालुक्य ने बनाया है विरूपाक्षा मंदिर को। नेक्स्ट क्या है। मेंशन द प्लेस वेयर बुद्धा अटेन एनलाइटमेंट। बुद्धा कहाँ पर परिनिर्वाण लाभ किया। देखिए ये बोध गया में किया बुद्धा। नेक्स्ट क्या है। देखिए द रूलर ऑफ हुइच डायनेस्टी स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ ग्रांटिंग टैक्स फ्री विलेज टू ब्राह्मण एंड बुद्धिस्ट मॉन्क। देखिए कौन सा डायनेस्टी का राजा ब्राह्मण को टैक्स फ्री लैंड देता था, विलेज गांव देता था। ये देखिए सातवाहना डायनेस्टी देता था ब्राह्मण को टैक्स फ्री विलेजेस। क्योंकि आप लोग बोलते हैं कि आप लोग ये विलेज ले लीजिए, इस यहाँ से जो अर्निंग आएगा आप लोग ले लीजिए। ये सातवाहना डायनेस्टी किया। नेक्स्ट क्या है। देखिए द बुद्धिस्ट मॉन्क हु स्प्रेड बुद्धिज्म कौन इन तिब्बत। कौन सा बुद्धिस्ट सन्यासी जिन्होंने तिब्बत में बुद्धिज्म को स्प्रेड किया। ये देखिए पद्म संभवा, इन्होंने तिब्बत में बुद्धिज्म को स्प्रेड किया। नेक्स्ट क्या है। देखिए द टर्म उपनिषद लिटरली इम्प्लाइज। उपनिषद का मीनिंग क्या है। देखिए सिटिंग नियर है उपनिषद का मीनिंग। नेक्स्ट क्या है। देखिए वर्शिप ऑफ मदर गॉडेसेस वाज एसोसिएटेड विद। देखिए मातृ पूजा कौन सा कहाँ से एसोसिएटेड है, कौन सा सभ्यता से। ये देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन से एसोसिएटेड, जहाँ की मातृघाट का पूजा किया जाता था। नेक्स्ट देखिए क्या है। द भेसरा स्टाइल इन द बिल्डिंग ऑफ स्ट्रक्चरल टेम्पल वाज डेवलप बाई। बिल्डिंग में जो भेसरा स्टाइल मंदिर था, भेसरा स्टाइल का, तो किसने बिल्ड किया। देखिए ये डेवलप किया चालुक्य ने डेवलप किया। नेक्स्ट क्या है। इंडिया ट्रेड विद द रोमन एम्पायर केम टू एन एंड विद द इन्वेशन ऑफ रोम बाय द हुन्स। देखिए इंडियन का साथ जो रोमन का ट्रेड होता था, इस किसके अटैक के बाद ये रुक गया। ये हुन के अटैक के बाद ये रुक गया ये ट्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए द मोस्ट डिस्टिंग्विश रूलर ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी। चालुक्य डायनेस्टी का सबसे अच्छा राजा कौन था। देखिए पुलकेशी टू थे मोस्ट डिस्टिंग्विश रूलर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी। नेक्स्ट क्या है। देखिए व्हिच डायनेस्टी सक्सेडेड द चालुक्य इज द इन द वेस्टर्न इंडिया। वेस्टर्न इंडिया में देखिए चालुक्य डायनेस्टी का किसका चालुक्य डायनेस्टी के बाद कौन सा डायनेस्टी है। ये देखिए राष्ट्रकूट डायनेस्टी आया वेस्टर्न इंडिया में चालुक्य के बाद। नेक्स्ट क्या है। हु वाज द मदर ऑफ महावीरा। महावीरा का माँ का नाम क्या है। महावीरा का माँ का नाम है त्रिशला। नेक्स्ट देखते हैं द एसेंशियल फीचर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन का अच्छा फीचर क्या है। देखिए ऑर्गेनाइज सिटी लाइफ, यहाँ पर शहरीकरण देखा जाता था, देखा गया है। नेक्स्ट क्या है। सब्जेक्ट मैटर हुइच मनुस्मृति डील्स विद। देखिए मनुस्मृति में कौन सा सब्जेक्ट के बारे में बताया गया। ये लॉ के बारे में बताया गया मनुस्मृति में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है। देखिए द नंबर सिस्टम जीरो वाज इन्वेंटेड बाय। नंबर सिस्टम जीरो को किसने इंट्रोड्यूस इन्वेंट किया। ये देखिए आर्यभट्ट ने किया, जीरो को इंट्रोड्यूस इन्वेंट किया। नेक्स्ट क्या है। देखिए फाउंडर ऑफ वर्धना डायनेस्टी। वर्धना डायनेस्टी का फाउंडर कौन है। पुष्यभूति है वर्धना डायनेस्टी का फाउंडर। नेक्स्ट क्या है। देखिए द फर्स्ट ग्रामरियन ऑफ द संस्कृत लैंग्वेज। संस्कृत लैंग्वेज का पहला ग्रामरियन कौन है। ये देखिए पाणिनि है, जिन्होंने संस्कृत का पहला ग्रामर लिखी है। नेक्स्ट क्या है। द मेन आइटम ऑफ इंपोर्ट इन द पोस्ट गुप्ता पीरियड वाज। पोस्ट गुप्ता पीरियड में जो इंपोर्ट किया जाता था, इसका मेन आइटम क्या है। देखिए हॉर्स है, घोड़ा है में मेन आइटम। नेक्स्ट क्या है। देखिए चाणक्य द फेमस टीचर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य वाज एसोसिएटेड। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का जो
टीचर है चाणक्य, इन्होंने कहाँ से रिलेटेड है? तक्षशिला का प्रोफेसर थे इन्होंने। नेक्स्ट क्या है देखिए, मोस्ट ऑफ द चोला टेम्पल वर डेडिकेटेड टू, ज्यादातर चोला टेम्पल किस गॉड को डेडिकेटेड है? देखिए शिवा को डेडिकेटेड है ज्यादातर चोला टेम्पल। नेक्स्ट क्या है देखिए, हु इज कॉल्ड एज सेकेंड अशोका? सेकेंड अशोका किसको बोला जाता है? देखिए कनिष्क को बोला जाता है सेकेंड अशोका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, हु बिल्ड द फेमस शिवा टेम्पल एट इलोरा? इलोरा का जो फेमस शिवा टेम्पल है, इसको किसने बनाया है? ये देखिए बनाया है राष्ट्रकूट रूलर कृष्णा वन ने बनाया है शिवा टेम्पल, इलोरा का फेमस शिवा टेम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, द पेंटिंग ऑफ अजोता अजंता डिपिक्ट्स द स्टोरी ऑफ, अजंता का जो पेंटिंग है ये किसके बारे में बताता है? देखिए ये जातका का बारे में बताता है अजंता का पेंटिंग। नेक्स्ट क्या है देखिए, व्हिच वाज नोन एज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ द पल्लवा? देखिए पल्लवा का जो इंस्क्रिप्शन है, मार्च ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट किसको बोला जाता है? पल्लवा का इंस्क्रिप्शन में देखिए नागाराम का बोला जाता है। जो मर्चेंट है इसको बोला जाता है नागाराम, पल्लवा के टाइम में। नेक्स्ट क्या है देखिए, द लैंग्वेज यूज टू राइट सोर्स मटेरियल इन एंशियंट टाइम, एंशियंट टाइम में जो लैंग्वेज यूज किया जाता था मटेरियल को लिए, इस कौन सा लैंग्वेज यूज किया जाता था? देखिए पाली भाषा को यूज किया जाता था सोर्स मटेरियल के रूप में। नेक्स्ट क्या है देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द पायोनियर ऑफ ओगा? ओगा का पायोनियर किसको बोला जाता था? देखिए पतंजलि को बोला जाता था ओगा का पायोनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, द ग्रेटेस्ट डेवलपमेंट इन द कुषाण पीरियड वाज इन द फील्ड ऑफ, कुषाण पीरियड के टाइम किसका सब अच्छा डेवलप हुआ था? ये देखिए आर्ट का डेवलप हुआ था कुषाण पीरियड के टाइम में।